बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खुद तशीसी सरगर्मी 8.2 करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर के इस्तेमाल क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, सिल्वर जो हैं ये एक मेटल है, ये चांदी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके हमने इस्तेमालात बताने हैं। तो कॉपर के साथ सिल्वर के अलाए, सिक्के, सिल्वर के बर्तन और आराइशी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आराइशी ये जो ज्वेलरी वगैरह होगी, सजावट के लिए हम चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी सिल्वर उसमें इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद सिल्वर के कंपाउंड्स फोटोग्राफिक फ़िल्म और दांतों की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, तो जो फोटोग्राफिक फ़िल्म होती है और जो नकली दांत होते हैं, ठीक है, तो जब हमारे दांत टूट जाते हैं तो सिल्वर के दांत लगाते हैं ना, दांतों की तैयारी में सिल्वर के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। आईने की सनत में भी सिल्वर का एक अहम इस्तेमाल है। जी हाँ बिल्कुल, जो शीशा है उसमें भी सिल्वर के कंपाउंड्स होते हैं, तो तब वो शीशा बनाया जाता है। पता है पीछे वो जो एक परत लगी होती है शीशे के या आईने के, तो वो उसमें सिल्वर इस्तेमाल होता है। तो अगर उसके पीछे वो परत नहीं होगी तो हमें उसमें अपना चेहरा नज़र नहीं आएगा। सिल्वर को खालिस शक्ल में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि सिल्वर जो है वो कॉपर के साथ अलाई बनाकर इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि सिल्वर को हम खालिस शक्ल में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिल्वर बहुत नरम मेटल है, बहुत ही नरम है ये, इसलिए सिल्वर को खालिस शक्ल में इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि बहुत नरम है और बड़ी आसानी से ये मुड़ जाती है या अपनी शेप चेंज कर लेती है, आउट ऑफ शेप हो जाती है, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको बरकरार नहीं रख सकती। सख्ती के लिए दूसरी मेटल्स के साथ सिल्वर के अलाए बनाए जाते हैं। तो इसको सख्त बनाने के लिए, सख्ती थोड़ी सी हासिल करने के लिए हम सिल्वर में कॉपर या दूसरी मेटल्स के अलाए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कैरात सोने का क्या मतलब है। तो 24 कैरात का सोना खालस होता है। तो 24 कैरात के सोने में दूसरी किसी मेटल की मिलावट नहीं होती। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल हिस्से 24 करते हैं, ठीक है। तो अगर 22 कैरात का सोना है तो उसमें 22 हिस्से सोना होगा और 2 हिस्से दूसरी मेटल्स होंगे। अगर 20 कैरात है तो उसमें 20 हिस्से सोना होगा और 4 हिस्से दूसरी मेटल्स, यानी कि टोटल 24 होते हैं। अब ये तो 24 कैरात है, तो इसका मतलब है कि इसमें 24 के 24 हिस्से सोने के हैं और दूसरी कोई भी मेटल नहीं है। तो 24 कैरात का सोना खालिस होता है। 24 कैरात के सोने में दूसरी किसी मेटल की मिलावट नहीं होती। नेक्स्ट है ज्वेलरी बनाने के लिए सोना क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सोना पीले रंग की नरम और चमकदार मेटल है, ठीक। तो पीला रंग है इसका, येलो कलर काफ़ी खूबसूरत होता है और चमकदार है, काफ़ी शाइनी है। और गोल्ड बहुत ही नॉन रिएक्टिव है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें बहुत ही नॉन रिएक्टिव है। तो अब जो नॉन रिएक्टिव है यानी कि ये हवा से या फिज़ा से या ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, इस पर फिज़ा का असर नहीं होता, यानी ये क्रूड नहीं होती, यानी कि इसको जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास सोने का एक टुकड़ा है और आपने कहीं ज़मीन में दफन कर दिया है या ऐसे ही फेंक दिया है, ठीक है। वैसे हम फेंक तो नहीं सकते, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1 साल के बाद भी अगर हम वहाँ से उठाएंगे तो उसको कोई असर नहीं होगा, कोई उसको जंग नहीं लगेगा क्योंकि बहुत नॉन रिएक्टिव है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इसका जो सोने का वो टुकड़ा है वो वैसे का वैसे ही होगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आपने लोहा आपके पास है, ठीक है, और वो आपने अगर अपनी छत के ऊपर फेंक दिया, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और 1 साल के बाद वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको हो सकता है अगर वो लोहे का छोटा सा टुकड़ा मिल भी जाए तो वो जंग आलूद होगा। पहली तो बात है कि वो मिलेगा नहीं क्योंकि जंग बनकर वो मतलब क्रूड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़र्रा ज़र्रा होकर बिखर जाएगा। लेकिन सोने पर जो है वो फिज़ा का असर नहीं होता, बहुत ही नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव मेटल है। इन तमाम खसूसियात की वजह से ज्वेलरी बनाने के लिए सोना इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो ये सारी खसूसियात हैं। पीले रंग का है, कलर इसका काफ़ी अच्छा है और चमकदार भी है और बहुत ही नॉन रिएक्टिव है। ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है, कि बहुत नॉन रिएक्टिव है, इस पर फिज़ा का असर नहीं होता, इसको जंग भी नहीं लगता। ज्वेलरी बनाने के लिए प्लाटिनम क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, जो प्लाटिनम है ये भी एक धात है, ये भी एक मेटल है। तो प्लाटिनम को मुनफरद खसूसियात, अब इसकी भी कुछ मुनफरद खसूसियात हैं, जैसा कि रंगत, रंगत इसकी काफ़ी अच्छी है, खूबसूरती, मजबूती, लचक और चमक दमक कायम रखने की वजह से ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी खसूसियात हैं, ये आपने याद रखनी है। ये डायमंड के लिए एक मजबूत फ्रेम मुहैया करती है। अब स्टूडेंट्स देखें, हीरा आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो हीरा जो है वो इस तरह से फ्रेम में ऐसे फिट होता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रेम होती है ना और उसके अंदर हीरा
फिट होता है। तो वो जो फ्रेम होती है जो हीरे को होल्ड करके रखती है वो प्लाटिनम की बनी होती है। अच्छा नेक्स्ट, स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है? आयरन यानी कि लोहा जिसमें कार्बन की थोड़ी सी मिकदार यानी कि 0.1% से लेकर 1.5% हो, स्टील कहलाती है। तो अगर हमारे पास आयरन है, हमारे पास लोहा है और उसमें हमने कार्बन की थोड़ी सी मिकदार सिर्फ 0.1% से 1.5% मिला दी तो वो स्टील बन जाएगी। और जबकि ऐसी स्टील जिसमें क्रोमियम और निकल की थोड़ी सी मिकदार हो, स्टेनलेस स्टील कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि वही स्टील हमने लेनी है, ठीक है, जो नॉर्मल स्टील होती है, और उसमें हमने क्रोमियम और निकल की भी थोड़ी सी मिकदार ऐड कर देनी है। निकल और क्रोमियम के साथ स्टील का अलाय बना देंगे तो उस अलाय को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और जो स्टेनलेस स्टील है ये ज़्यादा बेहतर होती है आम स्टील की निस्बत। लास्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में कैटलिस्ट के तौर पर प्लाटिनम कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इस इस्तेमाल के क्या फ़वाइद हैं? प्लाटिनम और रोडियम के साथ प्लाटिनम का अलाय बतौर कैटलिस्ट मोटर गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल होता है वो हमने देख लिया कि हम जो अकेला प्लाटिनम है वो यूज़ नहीं करते मोटर गाड़ियों में, बल्कि प्लाटिनम और रोडियम के साथ यूज़ करते हैं। यानी कि प्लाटिनम और रोडियम के साथ प्लाटिनम का अलाय बनाते हैं। तो वो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब कन्वर्टर क्या होता है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने वाला। तो देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है, किन चीज़ों को ये कन्वर्ट करता है। तो ये गाड़ियों से खारिज होने वाली जहरीली गैसों को कम नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आबी बहारात में तब्दील कर देता है। तो देखें स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि जो जहरीली गैसें हैं जिन्होंने खारिज होना था और फ़िज़ा में आना था या हवा में आना था, उनको ये कम नुकसानदेह यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आबी बहारात, ये इतनी ज़्यादा नुकसानदेह गैसेज नहीं हैं, इनमें तब्दील करके फिर ये गैसें हवा में खारिज हो जाती हैं, तो इनका इतना नुकसान नहीं होता। और इसी वजह से स्टूडेंट्स आजकल जो मोटर गाड़ियां हैं उनके ये जो कन्वर्टर हैं प्लैटिनम के, ये काफ़ी ज़्यादा चोरी होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्लैटिनम इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेटल, ये बहुत ही कीमती धात है। तो इस वजह से जो चोर हैं वो गाड़ियों से प्लैटिनम के जो कन्वर्टर हैं वो निकाल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको खुद तशखीसी सरगर्मी 8.2 की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।